भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सजीवन श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा पावक अब तुम सुनियो चितन लाल उन्हें लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भई जुदागी इस ठौर भाई जुदागी इस हम तो तुमको चीनिया हमको तुमको चिनिया आप श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री परम धाम की आसवाई श्री लालदास जी के तन में विराजमान हो। हम सुंदर साथ को इस 5वें दिन की लीला स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत तो श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी जिन्होंने खुद लीला करके हम सुंदर साथ को आज इस वाम में स्वरूप बन करके वाणी में स्वरूप बन करके बता रहे। आने वाले मेरे सुंदर साथ इस जागनी के ब्रह्मांड में कैसे जागनी होती है, कैसे जागनी की जाती है और जागनी करने वाले को क्या क्या कष्ट होता है, वो हकीकत स्वयं धनी इस वाणी में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को बता रहे। एक तरफ यहाँ श्री नवतनपुरी धाम जामनगर में श्री बिहारी जी महाराज, ये भी परम धाम की श्री रतनबाई की वास्ता कहीं नहीं थी आज। और यहाँ महाराज ठाकुर इंद्रावती की यात्रा, यहाँ साक्षात निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के पुत्र रूप प्रकट हुआ। एक नस्ली और एक नजरी, दो बेटे वाणी में लिखा है। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के दो पुत्र, एक नस्ली और एक नजरी। नस्ली बेटा बिहारी जी और नजरी बेटा मेरा ठाकुर स्वामी श्री। अब दोनों एक ही धर्म के हैं, एक ही तारतम, एक ही वाणी, एक ही ज्ञान है। आज जो नया नहीं चल रहा है वो 400 साल से वही तारतम था जो सदगुरु देवचंद जी ने दिया था और उनका सुपुत्र था। और इधर साक्षात पांचों शक्ति जिस तन में विराजमान है, आज कई सालों से गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर जागनी के कार्य के लिए भटक रहे। रूबरू बुलाए, रूबरू बातें करी, नलिया बंदर की चर्चा आप लोगों ने सुनी, लेकिन एक भी बात पर गादीपति आचार्य श्री बिहारी जी महाराज सहमत नहीं। अब सूरत आए तो सूरत में देखा कि भी महाराज ठाकुर का तो काम धर्म का चल रहा है, तो तृण बंधन का एक नियम बनाया जो कल चर्चा होगी। स्वामी जी ने बताया भाई ये बंधन आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन ये राह तो स्वयं सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने मिटा दी है, तो तुझे और मुझे क्या अधिकार उस राह पर चलने। एक बात का जहर बिहारी जी महाराज को लगा, तब उन्होंने ये बात लिखी जो कल चौपाई दोहराई थी, आज शुरू की।
उन्होंने पात्र की कि तुम्हारी और हमारी राह अलग, रास्ता अलग। अब समझ में आती है बात? आज की नहीं, आज तो है ही, 400 साल से एक ही सदगुरु, एक ही तारतम, एक ही निजानंद संप्रदाय और एक ही वाणी, दोनों का पक्ष, और है दोनों परम धाम की आत्मा। चलो हमारे अंदर तो है कि नहीं, तो राज्य जाने। हमारे अंदर वो तो परखी थी ने कि बिहारी जी के अंदर भी रतनबाई की आत्मा थी, और यहाँ मेहरा ठाकुर के अंदर साक्षात श्री इंद्रावती की आत्मा थी। दोनों परम धाम की खास बंदे, लेकिन जाहिरी में दोनों अलग। लिख दिया मेहरा ठाकुर, तूने मेरी एक बात का भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए तेरा रास्ता अलग और मेरा। जिसको मैं आगे चौपाई आएगी, जिसको मैं निकालता हूं उसको तू अपने पास रखता है। यानी कि तू मेरी एक भी बात पर विश्वास करता, तुझे मेरा पर और मेरी गादी के ऊपर कोई विश्वास है? कैसे आए सुंदरता विश्वास गादी पर? अब सुनो आगे। हम तो तुमको चिन्हा, बिहारी जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तुम्हारे मोहे कलाम। ये बात पहले भी मैंने कही थी कि अफसा की जेल में जब राजी महाराज की कृपा भई और वाणी उतरी, तब बिहारी जी ने ये शब्द कहा था कि तुझे जेल में बैठा बैठा फ्री होकर के क्या करे, और तुझे कविता बनाने का शौक है, इसलिए तूने बैठे बैठे ये लिख दिया होगा। देखो परमधाम की आत्मा अपनी वाणी को, अपने राज्य के वचनों को भी ठुकराते, तो आज ठुकरा ऐसी कोई नई बात नहीं है। सुंदर, हमारे संप्रदाय में, हमारे धर्म के अंदर, हमारी वाणी में, आगे आएगा अकोट का प्रसंग बताऊंगा मेरे सुंदर साथी, कि इस कुलजम स्वरूप श्री वाणी का नाम स्वयं श्री जी साहेब ने बताया। दई में तुमको कुलजम किया सब गर्क। फिर भी सुंदर साथी, आज हमारे समाज में हमारे अगुए ने, हमारे पूज्य गणों ने उसका ऊपर नाम लिख दिया श्री तारतम सागर। यानी श्री जी के लिखे हुए वचनों को भी हमने, ये आगे से चली जाती, आज से नहीं, 400 साल। तुम नहीं हमारे साथ में, तो भाई सुनते हो ना, कौन लिखते हैं? बिहारी जी महाराज धामधनी, क्यों महाराज ठाकुर, अब आज से तू हमारे सुंदर साथ के अंदर नहीं है। हम कारे तुम्हें इस धाम, मैंने लिस्ट में लिख लिया कि 12,000 में तेरा नाम कई जगह पर है नहीं, इसलिए 12,000 सिक्कियों में से भी तेरा नाम। यह है माया का धर्म, यह है झंझावत सुंदर साथी। अक्षरातीत को भी किसी ने नहीं बख्शा है, जिस तन में राज्य साक्षात बैठे। लिख दिया, तुझे धाम से भी निकाल दिया, परम धाम में अभी तेरे को आने की जरूरत नहीं है। हम जिन साथ को कार्य क्यों तिनको लिया बिच दिन ने, दारा भाई को निकाला, राम जी को निकाला, ऐसे कई सुंदर साथ को निकाला। जिसको मैंने निकाला तूने अपने चरणों में धर्म में लिया। क्यों लिया? तो इत तुमको हमारा छूट गया यकीन, इसका मतलब कि मेरे पर और मेरी गादी के ऊपर तुझे विश्वास नहीं है। 30 वास्ते हम तुमको, दोबारा लिखते हैं, चौपाई लिख सुन, आपने तो पढ़ी हो ना, यार पढ़ के आयो ना बराबर। 30 वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, सुंदर साथ में भी तेरा नाम अब नहीं है। हमारा तुम्हारा नाता न रहा, बोलो श्री। क्या प्राणनाथ जी कहता है कि हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं गई। यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदरता जी, सब साथ करूं मैं आप सा तो मैं जागी प्रमाण। और यहाँ बिहारी जी कहता है कि हम तुम्हारा, कौन चलेगा इन संप्रदाय के राह पर? सुंदर सा सत्य को ढांपने के लिए समाज पूरा तैयार, कोई सत्य को उजागर करने के लिए कोई किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ वाणी पर चले। सुंदर सा जी, प्रणामी समाज में 32 वितक है, शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। उस 32 वितकों में 9 वितक मुख्य है, और 9 में जो एक वितक है जिसके ऊपर श्री महामती की मोहर है, इसलिए उसको मूल वितक कहा गया।
महामती का मोहर का मतलब समझे, साक्षात श्री जी ने, श्री राज्य ने ये आवेशवाणी से लालदास जी के तन के द्वारा ये वाणी लिखवाई है, पर महामती की मोहर लालदास जी का नाम है। बाकी करुणावती की भी तक है, अपने वर्तमान दीपक लल्लू भट्ट का भी बताया कि कई भी तक के नाम है सुंदर साहब, हमारे पास भी कई सुंदर, ये मूल में स्वयं राज्य ने लिखा है। इस वास्ते हम तुमको के साथ से दूर है, हमारे तुम्हारे नाता नाराज चीन पाती करो मजबूर है। वहां तक लिख दिया कि अब इस पत्र का जवाब भी ना देना, ताकि कदा तुझे दिल में भाव आ जाए और क्षमा मांग लूं तो मैं तुझे क्षमा देने के लिए भी तैयार नहीं, इसलिए रिटर्न पत्र अब दोबारा मेरे ऊपर ना लिखना। इन बात ही लिख आए पहुंचे सूरत है, तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ वक्त है। हाँ, सुंदर जिसके दिल में राज्य की बैठक होती, जिसके दिल में सुंदर साथ के प्रति भाव, सुंदर साथ के प्रति सेवा होती है ने, और इसको अगर ये तमाचा मारो ने तो वो भूल जाए, लेकिन ये शब्द रूपी बाण, वाणी रूपी बाण कभी सुख थे। श्री जी महाराज बैठे थे, सभा लगी हुई थी, सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहे थे। ये कहाँ की बात हो रही है भाई? सब यहाँ बैठे हो, ध्यान है ना? स्वामी जी अभी कहाँ है? सूरत में महामंगलपुरी धाम में। अभी महामंगलपुरी हुआ नहीं है, ध्यान के साथ सुन लो। सूरत में शिवराम भाई के घर बैठा है, सभा चल रही है, और इसमें कोई भाई आया और पत्र सीधा स्वामी जी को, चर्चा के अंदर श्री जी ने पत्र लिखा। आप बुद्धि शान सुंदर साथ बैठे हो, आप बैठे हो यहाँ पर, अगर कोई शोकजनक, विचारजनक, कोई दुखजनक कोई समाचार आपके हाथ में चिट्ठा है तो फेस बदला जाएगा नहीं? यार बोलो तो सर। कोई बीमार है, किसी का डेथ हो गया, किसी का कोई गलत समाचार आया और तुम्हारे हाथ में चिट्ठी है तो चेहरा पर बदल जाए? जैसे श्री जी ने चिट्ठी पढ़ी तो हमको भी सुंदर साथ से दूर, धर्म से भी दूर। क्या हमारा सुंदर साथ में रहने का भी नाता नहीं है? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सी ऐसी गलती की तो आप गादीपति धामधनी, मैंने इतना मान रखा उनका। मेरे सगे भाई को भी सबसे पहले नौतनपुरी भेजा, शिवराम को भेजा, राम जी को भेजा, जितने नए नए सुंदर साथ मेरे पास आते थे सबको पहला मैं नौतनपुरी भेजता था। अगर मुझे ईमान ना होता, मुझे धनी के प्रति विश्वास ना होता, मेरे सदगुरु के प्रति विश्वास ना होता, मैं तुझे जामनगर भेजने की मेरी कोई जरूरत है? तो तूने मुझे ही धर्म से निकाल दिया, और धर्म से भी निकाला और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में से भी तूने निकाल दिया। कितना दुख हुआ होगा स्वामी जी को। अंदर बैठा बैठा राज्य भी हंसते होंगे, वारे परम धाम की आत्माएं क्या क्या बन के क्या क्या करने आई थी, क्या कह के आई थी, और यहाँ क्या क्या लीला नाटक तुम कर रही हो। सुंदर सा जी आज भी यही नाटक चल रहा है। हमारा नाता परम धाम तो है लेकिन हमारा अंदर भी यही नाटक चल रहा है। जैसे मुख हुआ तो भीम भाई भट्ट और श्याम भाई भट्ट सामने बैठे खड़े हो गए। स्वामी जी कोई विशेष, कोई खास नहीं। दुखी क्यों, क्या हो गया स्वामी जी? स्वामी जी ने अपने हाथ उठा चिट्ठी दे, भीम भाई भट्ट को हाथ में चिट्ठी। भीम भाई भट्ट ने पढ़ी चिट्ठी। मूल वितक में नहीं मिलेगा सुंदर सा जी, लंबी ऐसी चर्चा, वाणी में तो शॉर्ट तो पाई है। अब स्वामी जी को कहा है, स्वामी जी थोड़ी देर के लिए आप आसन छोड़ दो, कमरे में चलो, हम सुंदर साथ मिलके मीटिंग करते। मैं आपकी भाषा में, यहाँ की भाषा में, अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुंदर साथ को निर्णय लेना है और किसी के प्रति लेना है तो उसकी व्यक्ति को हाजिर रहने की जरूरत नहीं होती है। स्वामी जी को हाथ जोड़ गए, स्वामी थोड़ी देर के लिए आप, स्वामी ऐसे तो ना चाहिए, हमको ऐसे लिखे करना है, हमसे तकसीर ना पड़ी, ये काम नहीं सही है। जी कहते मेरी ऐसी कोई भूल तो है नहीं,
और उन्होंने ऐसा लिखा इस सच्ची सुंदर साथ का काम नहीं है। अगर ऐसा कोई काम करता है तो समझ लो खुद दज्जाल का स्वरूप अंदर माया बैठी हुई है। इन सब साथ ने करी मसलहत, स्वामी जी को एक बात कर दिया। अब सुंदर साथ बैठे हैं, भीम भाई खड़ा है, बड़े बड़े गोवर्धन भाई जो अवासी बंदर से आए थे, बड़े बड़े लोग खड़े थे सुंदर साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई सुंदर साथ जी अब आप ही निर्णय करो कि निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज की बैठक किसके तन में? महाराज ठाकुर के तन में है कि बिहारी में गादी पे है कि बिहारी जी के अंदर है? इन सब साथ ने करी ये मसलत, बैठे श्री देवचंद जी किनके हृदय है तुम तोल देखो इत। आप लोगों को तो मुझे एक एक चौपाई समझानी पड़ेगी, तो आप भी कहोगे आपके मनमानी बोलते कि देवचंद, अब देवचंद जी का मतलब समझ गए, श्यामा महारानी की यानी राज्य की बैठक किसके तन में है? महाराज ठाकुर के तन में है कि गादीपति बिहारी जी के तन में है? कहिए श्री जी साहब जो इतना सब निर्णय हो गया। सुंदर सा जी सब सुंदर साथ ने ललकार दिया, बोलो श्री। तब स्वामी जी को वापस बुलाया, बिठा दिया चद्दर के ऊपर गादी पर। कहिए श्री जी साहब जो तुम ले हक सिर काम के हे स्वामी हम सुंदर साथ में, आगे शब्द आएगा महाजरो, मुख्य मुख्य आदमी निर्णय किया। हमने देखा है अपनी आंखों से कि हमारे सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज का स्थान आपके दिल में है। अब आप राज्य का हक सिर काम लो। हक यानी राज्य का, अपना धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, हक तुम ले हक सिर काम। सिर राज्य नु काम तमे तुम्हारा माथा पर, यानी जवाबदारी आप स्वयं लो। साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम और निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ को जगाना, घर घर जाके, गांव गांव, नगर नगर, शहर जाके काम करना, ये काम आपका है। हम सुंदर साथ ने ये बात पहचान लिया है। कोई इनसे साथ में लाया नहीं माने। सुंदर साथ कह रहे कि आज दिन तक जब से वो गादी पर बैठा है तब के आज दिन तक इनके पास कोई नया सुंदर साथ है, कोई इनसे साथ में लाया नहीं ईमान है। चर्चा राज की करके काहू ना भाई पहचान है, ना उन्होंने चर्चा की है, ना वाणी की है, ना ज्ञान दिया है। कोई नया सुंदर साथ उनके पास आया नहीं है। जिनको तुम समझाए कि भेजत हो उन तरफ है। सुंदर साथ कहते हैं कि जिसको तुम बेचते हो वहां पर सो विचार विकार पाए के खाए आओ तो सब शक, वो बेचारा दुखी होकर वापस घर में आता है। उसका मतलब कि उनको भी शांति सुख मिलता नहीं। अब तुम क्या देखा तो नजर करो तरफ नाम है, तुम ले तुम सिर अपने दिन इस्लाम का काम है। दिन इस्लाम का मतलब समझ गए? निजानंद संप्रदाय का धर्म का काम आप अपने सिर पर लो और आप आगे झंडा उठाओ और भागने का काम शुरू करो। ऐसा किसने कहा? सब सुंदर साथ ने। किसको कहा श्री जी? सब साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम। आगे वाली भीम भाई ने किया सारा सुंदर साथ प्रति, हम कहते हैं सुंदर साथ के प्रति कि आप एक काम शुरू करो। चर्चा करके सिरले किया जब से अजीम, तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम। बोलो श्री। अब श्री जी वहां नहीं लिखते, अब सुंदर साथ लिखते हैं। तुम हमको कार्य साथ से हम सिर पर लिया काम के हो गादीपति बिहारी जी, तू भी कान खोल के सुन ले कि तूने हमने को धर्म से निकाला है, सुंदर साथ के लिए निकाला है। लेकिन आज सुंदर साथ को साथ में लेकर निजानंद संप्रदाय का काम हमने अपने सिर पे लिया है। ध्यान के साथ सुनो। हम सिर पर लिया काम है जो हम स्वार्थ को दूर करेंगे। लिखा है स्वामी जी ने कि अगर हमारे लिए, नहीं समझे, पैसा कमाने के, धन बटोरने के लिए, सुंदर साथ को लूटने के लिए अगर मैं जो काम करता होगा तो राज्य मेरा काम सीधा नहीं करने देंगे। अगर मैं वास्ते इस्लाम के लिए, वास्ते संप्रदाय के लिए काम करूंगा
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मेरा बाल भी कोई बांका कर सके, इसलिए तू तेरे रास्ते और हम अपने रास्ते, और साथ के रास्ते जो हम करत मेहनत है तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साहित। हमको राज्य की मंजिल, परम धाम की मंजिल हमको सामने दिखती है, इसलिए हम राज्य के काम पे आगे बढ़ेंगे। अब इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम है, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम है सुंदर साथ के लिए, और धर्म के काम करने के लिए सुंदर साथ जी ये है ईमान। ये सौदाबाजी वाला काम धंधा नहीं सुंदरता जी के भागवत करो, जैसे भागवत वाले आते हैं ना, और रामायण वाले आते हैं, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा। धर्म के काम में, चर्चा के काम में पैसा नहीं होता, सेवा हो। फिर कोई करोड़ भी दे दे, कोई लाख भी दे दे, कोई 1000 भी दे दे, और किसके पास ना हो तो खाली मोटी चना भी दे। वाणी का, धर्म का धंधा नहीं होता है। धर्म जितना सेवा करोगे, राज्य अपने आप तुमको जितना चाहोगे उतना मिले, कोई मांगने की जरूरत। इन समय लालदास जी का साथ आया ठट्ठे से, बोलो श्री। अब सुंदर साथ जी यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री जी साहेब कब आए सूरत में? मैं 10 बार मैंने कहा हो। 1727 की बात तो मैंने आगे कही थी, 28 की बात भी कही थी। 1729 में सूरत में आए, मैंने कहा था, क्यों याद रखेंगे? इससे पहले 2 साल पहले लाला जी महाराज पोरबंदर गए थे। संवत 1727 पहुंचे सुदामापुर। पोरबंदर का दूसरा नाम क्या था? सुदामा। पोरबंदर गए थे। अब सुंदर साथ जी जहां पर रियल लालदास जी का मकान है, कौन कौन गए पोरबंदर? शुभ मेढक कुएं के देड़ के बैठे। महात्मा गांधी जी का घर और श्री लालदास जी महाराज का मकान एक ही दीवार, बल्कि महात्मा गांधी जी के अंदर मकान में घुसोगे तो वहां उन घर से प्रसाद आता था ने, तो इतनी भारी भी आज भी है। उधर से सीधा डायरेक्ट जैसे अपने पड़ोस में होए तो प्रसाद आ जाए थाली, इतनी बार आज भी। और ये बात का आगे आगे चर्चा का विचार नहीं करता हूं। गांधी फिल्म में ये बात आई हमारे संप्रदाय की, निजानंद संप्रदाय की, बात ज्यादा नहीं करूंगा। तो किसी बैरिस्टर ने पूछा, मिस्टर गांधी एक ज्ञान ए वाणी ये तू कहां से लाया? बताया था कि मेरे बाजू में प्रणामी मंदिर था और वहां ये वाणी बन जाती थी, पढ़ाई पढ़ी जाती थी, और उसमें कुरान और पुराण का समन्वय था। तब उन्होंने बताया ईश्वर अल्लाह एक नाम और सबको सम्मति। अगर गांधी जी ने इस भारत की अगर जो जीत की है तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी। कोई हथियार नहीं था, सत्याग्रह किया बिन हथियार, ये प्राणनाथ जी की वाणी। और गांधी पिक्चर में इसका प्रमाण भी मेरे सुंदर साथ दिखाए। तो सुदामापुर गया था तो 2-3 सुंदर साथ को तारतम दिया, भीम और पीताम्बर था उनको तारतम भी दिया। और लेकिन वहां भी संप्रदाय वैष्णव बहुत था, और वैष्णव लोग विशेष करके अपने प्रणामी धर्म से एंटी में रहते, विरोध। क्योंकि प्रणामी वाले क्या बताते हैं? अब दूसरे कोई सुंदर साथ जी आज भी अपने मंदिर में आए, राजी महाराज का सेवा का दर्शन करे, तो उनके अंदर भाव कौन सा है? कि कृष्ण जी का मुकुट है और राधे का, यही भाव आएगा। क्योंकि उनको पता नहीं कि राज्य कौन है, सही जो अनजान आदमी क्या है, तो वो कंपटीशन में आता है कि राधा कृष्ण वाले तो हम हैं, वो कहां से हमारा धर्म को नहीं समझे आप लोग मेरी बात को, कि वो हमारा धर्म बचाना पाते, अपने ऊपर लेकर के अपना धर्म की वाहवा करवाना। तो वैष्णव लोगों ने ऊपर से निंदा किया, लालदास जी ने प्रचार प्रसारण किया, ऊपर से निंदा किया और कहा वहां पर कि छोड़ दो यार, ये प्रणामी लोग तो कैसे पर्दा करते हैं और पर्दे के अंदर एक चूहा रखते हैं। चूहा नहीं समझते हो? उंदर, और उंदर के गले में घंटी बजी है, रखते हैं उंदर को गले में घंटी बांधिए
और जब पर्दा करता है, भोग लगाते हैं ना, तो पर्दा का चूहा आता है तो बाहर क्या करते, कृष्ण भगवान भोजन करने के लिए आए, इसलिए उसका धर्म का नाम उंदरिया धर्म है। क्या है? बोलो मुझसे, उंदरियो धर्म। कहो धर्म, ये चौपाई लिखिए। ऐसा पोरबंदर में हुआ था। तो ये 1727 की साल है, फिर 1 साल 2 साल इधर रहा। अब मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इधर स्वामी जी बैठे। आगे मैंने चर्चा में आप लोगों को कहा, लालदास जी मिलने गए, उसको कहानी तक तू चल, कमाते रहे, कमा, अभी कमा, कितना कमाना है इतना कमा। अब राज्य को जरूरत, परम राम की आसमाई की जरूरत पड़ी। जाहिर स्वरूप नाम है लालदास, और रियल नाम है लक्ष्मण सेठ। जरूरत पड़ी एक रात में, सुंदर, एक ही रात। जरा तैयार हो जाओ सुनने के लिए। अशराफिल जबराइल भाग, खत्म कर दे। क्या दिल में ऐसा ना लाना कि राज्य ऐसा कर सकते, क्योंकि चौपाई भी उल्टी है। हक बुरा ना चाहे किनका। अरे ये सब चर्चा किसके लिए? सुंदर, तो क्षमा चाहता हूं मैं, जिसको वाणी का कुछ मंथन है तो समझाने का कुछ आनंद दिया है। एक तरफ राज्य ने अशराफिल जबराइल को बजा भगा दे, खत्म कर दे रातों रात, और एक तरफ वाणी में क्या कहता है, हक बुरा ना चाहे। राज्य किसी का बुरा कर सकते हैं? लेकिन अब खेल में उनकी जरूरत थी। इस धर्म के कार्य में लक्ष्मण सेठ लालदास जी की जरूरत थी। लालदास को इन समय भई माया की उड़न है, इनको राजे कार के चाहिए कदमों पहुंचे मामिन। इसलिए उनकी जरूरत थी कि अब बहुत साले, बहुत जिंदगी बहाने चलाए, अपने तो छोटा सा काम होता है ना, तो इसलिए हम नहीं आए। चल, दुनिया भर का काम सुंदर सा 99 वाहन जिसके जरिए में चलते, राज्य ने 1 मिनट में खत्म कर दिया। आगे सुनना जरा, बस दिल खोल के सुनना। और सुंदर साथ जी, हम लोग क्या कहते हैं, अभी जो जवाब दिया ना, ऐसा ही जवाब। आने का मन तो था, आने का 20 किलो नहीं मन, आने का, बोल भाई, तू बोलती क्यों नहीं? मन था, लेकिन फुर्सत, बोल दो फुर्सत। तो जरा फुर्सत का ज्ञान सुन लो, बेलकार जयकारा बोलो तो आनंद आ जाएगा। बोलो श्री। आपके ऊपर में बुरा ना मानना, इस जनरल चर्चा लालदास जी के, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ, बुरा जो अपने हैं यार, उसमें कोई बड़ी बात। फुर्सत की बात सुनाता हूँ, क्योंकि वाणी चर्चा आपको याद रह रहे, मेरा दृष्टांत आप लोगों को बहुत याद रह जाएगा। एक शेर था, बड़ा शेर था, शहर में रहता था। तो पहले अपने गांव में भी आते थे, 100 रुपया हुई, भवैया आवता, रामलीला आवती, मारा भाईबंधना जमाना में तो बहुत गायन वगैरह गोकर का कन मायने बही चार राम कट करा, क्या मामला। एक गांव के अंदर शेर जो रहता था, तो जब गांव में भवैया रामलीला या कोई नाटकबाजी कुछ आवे, तो गांव के सेठियाओं की, सरपंच की रजा लेनी पड़ती थी। अब बाई चांस एक 100 रुपया आया, बहुत लंबा बात नहीं करूंगा, टाइम बहुत, अभी चर्चा आगे चल, तो रजा ले लिया। अब ये बात सेठ को पता चला, सब लोगों ने कहा भाई इस गांव में चोरियां बहुत होती है, तुम ऐसे लोगों को क्यों रजा दे देते हो? नहीं, उसका पेट कमाने के लिए बेचारा आया है, तो चलो पंचायत वालों ने, सरपंच ने इत्यादि जो रजा। बाई चांस हुआ भी ऐसा, 100 रुपये का खेल शुरू हुआ और गांव में 1-2 चोरी भी हो गई। अब सेठ को
इतना सुंदर वैष्णव था, पवित्र भाव था, इसमें कोई शक नहीं। रोज सुबह उठना, नदी पे जाना, देह क्रिया इत्यादि करना, स्नान ध्यान करना, फिर भगवान का नाम लेके आना और आके भगवान के पाठ पूजा करना, फिर पेड़ी पे, दुकान पे, धंधे पे जाना, ये नियम। अब हुआ क्या, जब वो बेचारा निकलता था, भगवान इसे भक्तों की परीक्षा भी कर दे, लेकिन उस टाइम में सतयुग त्रेता वालों ने कह दिया कि भाई कलयुग में किसी की परीक्षा ना करना, नहीं तो तेरा नाम भी कोई नहीं लेगा। और सीधी बात मैं कहता हूं, मैं मजाक नहीं करता, सत्य कहता हूं कि कलयुग में किसी की परीक्षा मत करना। सतयुग त्रेता में ऐसी परीक्षा हो तो बहुत सुनाऊंगा, सुंदरता जी, जो अगर राज जी ने चाहा आया तो। भगवान ने उसकी परीक्षा करने के लिए गांव के पादर में जहां नदी जाती थी, तो नीचे झोंपड़ी बांध ली और उसमें साधु बन के रहने लगे, स्वयं भगवान। और जब सेठ निकले तो आके प्रणाम करे, जय श्री कृष्ण जो भी करे भाव, और बेचारा संत को भगवान संत बन के बढ़ेगा। कहते महाराज कभी तो हमारी पर्णकुटी में चरण कमल आपके आ जाए, हमारा कुटिया पावन हो जाएगी। ठीक है महाराज जी, आऊंगा। तो अभी फुर्सत है, बोलते रहो अभी फुर्सत है नहीं है, चला फिर आ। रोज जाता था, रोज बेचारा संत जी के महाराज जी, सेठ जी, सेठ को क्या लालच है, कुछ भी है कि मांगता हूँ कुछ पैसा हो कि या तो टाइम जो भी होगा, किसी के बहाने वो नहीं आता था, रोज कहता था, रोज आता था इन बिटवीन। आज हुआ क्या कि बहुरूपिया ने ऐसा रूप धारण किया, ऐसी खबर उस सेठ को पड़ी। और रामदास के जी, रामदास कौन था? सेठ के घर का नौकर चौकीदार, वो बंगला के आगे बैठता था। रामदास सावधान रहना, कहां चला वो बहुरूपिया ने मेरा ही रूप धारण किया है, शायद उसी कारण मेरे घर में ना घुस जाए और अपना घर का माल लूट ना जाए। ध्यान रखना, कैसी बात करता हो सेठ, नमक खाया है आपका। और एक खुद का किसको कहते पता? रामलट। तुम्हारे गोमड़ा की भाषा में आडू, तो नहीं है घर में। ए रामलट किसके लिए रखा है? चिंता ना करो सेठ, आप अपना भजन करो, काम करो, बैठा हूं करो। हुआ भी ऐसा, बराबर 3, 3:30, 4 बजे जो नियम था, वो सेठ नदी पे गया। नदी पे जाए, जंगल जाए, दातुन करे, स्नान करे, टाइम तो आधा पौना घंटा तो लग जाता था। जैसे वो सेठ नीचे ढार उतरा जन से नदी पे, और भगवान स्वयं सेठ का रूप धारण करके, रामदास जी महाराज क्यों आज वापस आए? अरे क्या बात है यार, मैं खुद देख के आया हूं कि मेरा रूप लिया हुआ बहुरूपिया घूमरा मुझे सामने मिला। नहीं समझा आप लोग? इसलिए मैं आज अब नदी पर स्नान करने नहीं जाऊंगा। अब भगवान को रूप लेने में कोई कमी हो सकती है? भाई बोलो यार। एज लाइक सेठ जो भी कुछ नाटक करते थे, सिखानी के हो सेठ जी आज आप तांबा कुंडी तरकट भरा और गुलाब जल डाल करके तांबे कुड़िये में जल भर दिया। बहुत 7 दिनों के बाद सेठ जी आज घर में बाथरूम में स्नान करेंगे, तो रावण सब कुछ किया और स्नान करने बैठे, जैसे नाटक सेठ करते थे सारा नाटक किया। अब रियल सेठ तो नदी पर गए और बनावटी भगवान अंदर बैठ गए, उठे नाम राम 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 नारायण नारायण, जो भी नाटक सेठ करता था सारा नाटक उसने शुरू किया। अब भगवान के पास बेटा माला बाला तिलक विलक कर दिया और लमकोट बनकोट पहरा, इतने में तो ओरिजिनल सेठ नीचे। अब सेठ तो अपना काम अंदर कर रहा है, भगवान रियल सेठ नीचे आया और रामदास ने कहा ओ कमबख्त कहां से आया? अरे रामदास तुझे क्या हो गया भाई? ओ रामदास की बच्ची, घर जा घर जा घर जा, हमारा सेठ तो
घर में है तो बहुरूपिया दला कहाँ आया, कहां से? तो देखा राम अभी 2-3 और दिया भी होगा शायद। अब जैसे गुजराती में तमाशा ने तो खड़िया वाले मतलब मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए, है क्या रामदास क्या बात है? अरे देखो दलाई बहुरूपिया आया है, हमारे सेठ का रूप देखो बनाया, उसको देखता है सेठ जैसा ही देखता है, और वाला सेठ ओरिजिनल तो क्या करे वाले भी। इतने में तो सेठ काला कोट पगड़ी हाथ में डंडी और कलम बलम लगा करके नहीं, अरे क्या बात है रामदास, देखो आप कहते थे ठीक कहते थे, वो बहुरूपिया है, और बहुरूपिया आप कहते मैंने तो 2-3 जमा दिया उसको, अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें सावधान कर दिया था। अब गांव वाले इकट्ठे हो गए, अब दोनों की शक्ल एक, नाक कान मुंह कारबिंद सारा एक, अब निर्णय कैसे करें? ले चलो दोनों को पंचायत, ले गए पंचायत में ले गए और वहां बिठा दिया। तो जो बहुरूपिया था कहते मैं असल सेठ हूं भाई, घर का मालिक मैं हूं, ये चोर अंदर मेरे घर में घुस गए। तो भगवान कहते, और भगवान ही बोलूंगा तो सब समझ जाना, बनावटी सेठ कहता है कि कर लो परीक्षा, तुम गांव वाले पंचायत वाले खड़े हो, करो परीक्षा। गांव वाले को होशियार था, ऐसे कोई सेठ जी कोई निशानी है आपके पास? अरे 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 अभी अभी उसके घर शादी गई है, अभी अभी शादी गई, बच्चे की शादी की है, तो उसका हिसाब किताब तो पता होगा ना। तो सुंदर साथी असल सेठ जो होता है उसका नामा बाईनामा रोजमेड चौपड़ा कौन लिखता है? आप लोगों को इतना ही पता है, उनके मुनीम या उसके मेहता जी, नहीं समझे, जिसको मेहता जी कह लो या मुनीम कह लो, रियल सेठ तो लिखता ही नहीं है उसका काम। अब जो रियल सेठ था कि हाँ मेरे बेटे का शादी हुई है, तो लगभग इतने की मिठाई, इतने का सोना, इतने की कपड़े, लगभग। भगवान कहता साला लड़का तो मेरा है, मैंने शादी, मुझे पता है, रोजमेड पाना नंबर 34, इतना तोला सोना और इतना रुपया मैंने दिया है, क्योंकि जिन लिखा है भगवान को पता था। इतने की मिठाई बनाई, इतना हलवाई वालों को दिया, रसोई वालों को कितना दिया, चौपाई नंबर चौपड़ा नंबर फलाना, पाना नंबर 15 पर लिखा हुआ है, मंगवाए चौपड़ा, देखे तो 34 पाना पर सोने का हिसाब था, 15वें पाने पर शादी का हिसाब। असल सेठ तो सोचने लगा करूं तो क्या करूं भाई, और कोई निशानी है कि हाँ, अरे बंगला मैंने अभी अभी बनाया है, बोल बंगले का भी कोई सार है तेरे में? हाँ लगभग। नहीं समझे क्या कहता है, इतना लोहा, इतना सीमेंट, बनावटी बुद्धू 400 से चोर बने। मैंने कहा था ना सरपंच आपको कि ऐसे ऐसे बहुरूपिये को मत रिश्ते दो, आपने सत्यानाश कर दिया काम का। ऊपर से डांट, किताब खोलो, चौपड़ा खोलो, लीला नंबर की भाई फलाना नंबर ने चौपड़ा, इतना सीमेंट, इतना लोहा, इतना कड़िया, इतना मजदूरी, इतने मैंने दिए ना, मुझे पता है ना। भगवान ने सारा चिट्ठा खोल दिया और रियल निकला। अब बताओ सुंदर साथ, सब गांव वाले उसकी क्या करें? बोलो यार, चंदन पुष्प लेके पूजा करे, जो भी आया देता गया, देता गया, देता गया। किसको? असल सेठ को। गांव में घुस गया चोर बदमाश। अब जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ? जब गांव के पादर तक विदा कर दिया, तब भगवान स्वयं साधु बन करके फिर दरवाजे पे खड़े थे कि महाराज अब बुलाओ तो भी आऊंगा और नहीं बुलाओगे तो भी आऊंगा, क्योंकि अब मुझे हर कला की फुर्सत हो गई है। बोलो कि अब मुझे कोई काम नहीं है, रोटी दोगे तो भी भला नहीं दो। बोलो सुंदर सा जी, ऐसी फुर्सत चाहिए कि सीधा सीधा राज्य के चरणों में आना है। अब निर्णय आपको करना है, सीधे सीधे आना है तो राज्य तो बुलाते, दोनों हाथ खोल के बैठे, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, फिर बहाना मत बनाओ कि मेरा तो ये काम था नहीं, मेरा तो ये काम था।
और राज्य के प्रति तो नहीं, हमारे जैसे को बुद्धू बनाओ, राज्य के काम में कुछ न करो। धनी का मैंने कहा था ना, अफसा की जेल में क्या करते थे, सब जेलरों का धरना, अनाज घंटी में रख देते थे, इस मूल तक में नहीं है, लेकिन सब का धरना धर के तैयार थे, सब बैठते थे राज्य के सामने, कुछ रुकता नहीं। धनी मेहरबान बंदा पहलवान, राज्य मेहरबान होना चाहिए, और है सदा सत सुख के, खाली बोलते नहीं है सदा में। और चौपाई भी 50 बार सुनाई है, हक को काम और कछु नहीं, राज्य को और कोई काम है नहीं, रूहे देवे लाड लज्जन। राज्य क्या करते हैं, रूहों को लाड प्यार ही देते हैं, लेकिन उस प्यार की हमको कोई कीमत है नहीं, इसलिए अभी समझ में आया नहीं कि इश्क है क्या, राज्य का प्यार और लाड। अब बोलो श्री प्राणनाथ। यहां हुआ भी ऐसा सुंदर शादी, रातों रात 99 बहन दरिया में कर, ये भी कृपा है राज्य की। कभी ना बोलो कि मैं राज्य की नहीं, मैं तो कहता हूं सदा राज्य जो करता है वो सही करता। और सुनना है, चर्चा एक तरफ रह जाए, जो राज्य करता है वो सही करता है, सुनना है, सुनना है, बोलो। एक राजा, हाँ चर्चा बाजू पर रह जाएगी, लेकिन जयकार तो बोलना पड़ेगा, बोलो श्री। राजा था अकबर बादशाह, और उनका बीरबल उसका खास बंदा आदमी था। एक दिन राजा को भी मस्ती आ गई, राजा तो आखिर है तो मानव, मनुष्य हमारे आपके जैसा ही है, वो भी घर में बैठा था, तो उसको दिल में आया कि यार सब लोग गन्ने खाते हैं, गन्ना शेरड़ी, तो मुझे भी खानी है। अब राजा को गन्ना खाना है तो कितने नौकर आ जाएंगे। आज उन्होंने कहा नहीं, आज मैं, मेरे पास गन्ना लाओ, मैं खुद छीलूंगा और मैं कटका बनाऊंगा और मैं अपने आप को खाऊंगा। कोई मन में आया, कारण कारज बनने वाला। अब कभी चाकू हाथ में पकड़ा ही नहीं है, गन्ना कभी पकड़ा नहीं है, अब बैठा चिल्ला गन्ना के साथ। अब नौकर चाकर डॉक्टर सब हाजिर होते, भाई राजा तो राजा होता है, पार्टी पंडा कर दिया। बीरबल आया, देखो राजा, अब बीरबल यार गन्ने काटने में, अल्लाह जो करता है वो सही करता है, नहीं समझे, ये जो बात चलती थी ना हमने, राज्य जे करे थे। राजा को गुस्सा आया, तो मेरी बात को काटता ही है बीरबल, चाहे भगवान ने अच्छा किया मेरी उंगली काट दी, मैं तो ईमान था अल्लाह जो करता है वो सही करता है। करते करते सुंदर सा निकाह तो रह जाता है, 15 दिन महीना तो रहता है, कहीं ज्यादा लगा तो विशेष करके भी रहता है। अब महीने 15 दिन के बाद राजा शिकार खेलने में अकेले पड़ गया, और अकेले में इतना घाट जंगल में निकल गया कि वहां गॉड लोग, भील लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के अंदर 32 लक्षणा कोई आदमी को ढूंढ रहा था, और वो अगर मिल जाए तो उसकी बलि। इधर क्या हुआ, राजा ने गुस्से होकर के बीरबल को रजा छुट्टी दे, चल तो मेरे राज दरबार में जब मेरी जरूरत पड़ी हो। वो भी भगवान अल्लाह करता है वो सही करता है। अब बीरबल साथ में था नहीं, अकेला राजा था। अब बलि चढ़ाने के लिए, अच्छा है राजा जैसा कोई सुंदर तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो अपना अपना यज्ञ तो सफल हो जाएगा। तो कोई बुद्धिशाली ब्राह्मण था, उसने कहा भाई उसका तलाशो तो सही। शरीर को तलाशते वो देखा ये भी डाला कटा हुआ। 32 लक्षणा का मतलब कहीं भी घात होना नहीं चाहिए। अब राजा घबराता तो था, इकट्ठे हुए ले बैठे तैयार, काट देंगे अभी तो, बलि चढ़ा देंगे मेरे, लेकिन वो घा दिखाने मेरे गेट आउट, ये काम में नहीं आएगा। राजा को थोड़ा श्वास
अच्छा हुआ बाल बीरबल, उन्हें कहा था, सही कहा था, परमात्मा जो करता है वो अच्छा। आज वो उंगली ना कटी होती तो मैं पूरा कट जाता और मेरा कल्याण। बीरबल छूट के राजा चुके बाहर। अब बीरबल को बुलाया, यार तूने कहा था कि वो भी अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? कि आपने मुझे रजा दे दिया था, वो भी अच्छा हुआ। क्यों? कि अगर तुमने मुझे रजा ना दी होती तो मैं तुम्हारे साथ होता तो तू तो रह जाता और मिली बड़ी चल जाती। बोलो श्री, क्योंकि मेरे पर तो मैं तो 32 सक्षनाय था, इसलिए जो करता है वो अच्छा होता है। बोलो श्री। लेकिन हमको राज्य के पर विश्वास है, इसलिए वाणी में चौपाल गए, हजू अपने नथी ओळख्या जुओ विचारी मन। हमने वजूद को दिखाया, मेरा ठाकुर को दिखाया सुंदरता। हमने अंदर बैठी हुई आत्मा का नहीं पहचान किया कि वही हमारा अक्षरातीत धाम का धनी है। हमने रूप को देखा है, हमने अंदर स्वरूप की पहचान है। हमने ना झगड़ा है समाज में, तो रूपों का झगड़ा है। अगर रूप को छोड़ दो तो स्वरूप अक्षरातीत प्राण है। तो जो मैंने 10 बार कहा है वाणी में कि कृष्ण के अंदर भी प्राणनाथ है और सारी 5 शक्तियों में प्राणनाथ। रूप को छोड़ो, थोबड़े को मत करो, पकड़ो सुंदरता जी। ये मिट्टी है जिसके ऊपर हमारा अहंकार है कि आई एम समथिंग, तो कुछ नहीं है। अंदर बैठी आत्मा को। अरे नरसिंह मेहता को भी याद कर लो, जो प्रणामी नहीं था, लेकिन उनकी कविता आप लोग भी पढ़े और मैं भी पढ़ा हूं इसी गांव में, इसी स्कूल में। क्या लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं। आपकी मास्टर छोकरों तो बनाए हो तमें, क्या लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, क्या लगी साधना सर्व। नरसिंह मेहता की कविता हम लोग पढ़ते थे। क्या आत्म तत्व का पहचान नहीं है? साधना यानी भक्ति कितनी भी कर लो व्यर्थ है। और अपनी वाणी में रोज बोलते हो, एक आत्म धनी। गला में घुंघरू बजू तो ना बोल सो कोरोना वाला। एक आत्म धनी निर्मल यही श्री महामती कहे, समझ धनी को पहचान फिर ग्रही सो प्रेमे। श्री महामती कहे पीछा ना देखिए। हिम्मत होनी चाहिए ना, पहचान होनी चाहिए ना, तब राज्य का बल अंदर आता है। ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए। आत्मा को उठाओ, धनी के चरणों में पहुंचो। ये बल अंदर, इसको कहते हैं आत्म बल, हमारे सबके अंदर होना चाहिए। हुआ क्या है आज सुंदर शादी? अब सुंदर शादी घर में खत्म हो जाता है। सुख में सांभळे सोनी और दुख में सांभळे राम। सुख होता है ना, इतना तोला सोना ले लो, साल दिवाली आई, इतने कपड़े ले लो, ये ले लो। ना राज्य का वागा याद आता है, ना राज्य का रुमाल याद आता है, ना मंदिर में कुछ भेंट रखने का याद आता है। इतना घर में ठोक ताकि श्मशान में काम आएगा। लेकिन घर खत्म हो जाता है ना तो परमात्मा ही याद। फुर्सत हो जाए ना तो फिर कौन याद आए? फुर्सत हो गई ना, अब कुछ नहीं होता है, मम भी ना होता है तो राज्य का भजन ज्यादा होता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने भी वाणी में लगे, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, कभी चौपाई पढ़ो तो आनंद। हम लोग दुख से डरते हैं और मेरा प्राणनाथ जी कहते हैं दुख मुझे दे। जितना ज्यादा दुख मिलेगा इतना मुझे राज्य की याद आएगी। अरे सुंदर साथ जी, एक मुसलमान था ना, इधर ध्यान दे, एक मुसलमान था, वो रोज अल्लाह से मांगता। एक एक बात को याद करा। एक मुसलमान था, हे अल्लाह ताला मेरा खर्चा बढ़ा दे। अल्लाह पास अल्लाह मारा घर में आपी दे रुपया नोना फोन करना। ए अल्लाह, कारण के उन्हें ज्ञान था
कि जितना खर्चा बढ़ेगा इतना परमात्मा, એટલે वो रोज मांगता था अल्लाह मेरा खर्चा बढ़ा दे। અને આપણે क्या कोई घेर आવો ना आजू ने तो चा पीवડાવી પડશે, ये अपना ज्ञान है सुंदर सा, किसी को बुलाना नहीं है और मुझसे भी आ जाए बेचारे को चाय कॉफी पीना नहीं पड़े, नाश्ता का रिवाज यहाँ गुजरात में है नहीं, तो भी परमात्मा से मांगो राजी, सुख में तो सुखदायक में पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत। राज्य के पात्र बनते हो तो सुंदर सा भी क्यों जो गरीबी, गरीबी क्या मतलब गरीबी नहीं, अपनी विनम्रता भावना श्रद्धा। अब लालदास जी खाली हो गए और जब दुख और संकट आता है तो मैं पूछता हूं आप लोगों को जवाब देना, उगराणी वाला गैस ज्यादा आवे कि अफवाह वाला आवे? जब संकट आ जाए ना तो जिसको तुमने रुपया दिया है, कुछ माल दिया है, वो देने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जिसको लेना है ना वो तुम्हारे घर पे लाइन लग जाए। तो हुआ ऐसा कि लालदास जी के घर में सोना चांदी कपड़े बर्तन जितने भी थे सारे लोगों को निवृत्त हो। चौपाई आगे आएगी पत्नी होगी, और उस टाइम पे फिर क्या होता है, आज लोग करते ना, आज रविवार है मेरा, आज मंगलवार है, आज मैं शुक्रवार करती हूँ, किस लिए करती हूँ, इसलिए करती हूँ। किसने कहा? राज्य ने। राज्य ने तो कहा शरीर को इतना भी दुख मत दो। ये सब वाणी पढ़ो तो पता चले, कभी कहीं नहीं कहा राज्य ने कि अपने शरीर को दुखी करो। आगे बल्कि चर्चा सुन चुके हो कि देवचंद जी महाराज 11 के दिन शिकरन बासुदी बना के खाते थे। घोड़े को तैयार रखो ताकि बुढ़ी बन के ना बैठना पड़े, समझे? कहीं लिखा नहीं आप पास करो, ये करो वो करो, लेकिन घर में है नहीं तो खाए क्या? और प्रण ले लिया कि जब तक मैं श्री नौतनपुरी नहीं जाऊंगा तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। बाधा ले ली थी, बोलो श्री। किसने? लालदास जी महाराज ने, लक्ष्मण सेन ने। वैसे भी घर में कुछ था नहीं तो खाए क्या? अब निकल गए सुंदर सा जी। तब माया की तरफ का धक्का हुआ जोरे, दज्जाले जुड़ा किया, ऊपर करने लगा शोरे। जब कछु ना रहा हाथ में, मैं नहीं कहता हूं चौपाई लिखी है, जब कछु ना रहा हाथ में तब माया दिया छोड़े। अब फुर्सत हो गई, अब कुछ काम रहा नहीं है, तब आश्रम में जाके बैठूंगा। तब नजर करी तब लाज के, चित माया से लिया मोड़े। अब माया में रखा क्या है? घर में भी कुछ नहीं है, धंधा में भी कुछ नहीं है, फिर माया को क्या आग लगाएंगे? अन्न का नियम ले लिया, बोलो श्री। अन्न का नियम ले लिया, जब में करो दीदार, श्री नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। कई जवानो તમે લોકો भी बाधा રાખો, राज्य महाराज हमें दर्शन करवाए, आपने बाधा આવી રાખો કે ધણી અમને તમારા ચરણો, सदा राज्य ना चरणों में जाओ। श्री नौतनपुरी जाओ, श्री महामंगलपुरी जाओ, पद्मावतीपुरी धाम जाओ, दिव्य स्थानों में जाओ, पर जीवन में एक बार, वर्ष में एक बार, બે વાર હરી ફરી ઉઠ્યા, ચોરી ઘેર છોરા ઘેર, આ ફલાના ધંધા માં વેપાર एक व्यवहार पन्ना जी जाओ, खूब तब लो अनाज ना ले तो लो करो फलाहार, इतना चलने लगे, ऐसा गैप जा रहा है। तब मांगरोल पाटन, अब लालदास जी निकले ठट्ठा नगर से, तो रास्ते में आने के लिए सूरत और जामनगर जाने का जंक्शन था वो मांगरोल पाटन। अब मांगरोल पाटन से एक रास्ता सूरत जाता था और एक रास्ता जामनगर जमतरपुरी जाता था। अब राज्य ने क्या लिखा है? दज्जाले मुख फिरा दिया, माया मरोड़ दिया कि भाई अब तुझे नौतनपुरी जाने की। जब मांगरोल पाटन आए पहुंचे ता दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। ये लीला किसने किया?
जरा जोर से बोलो, किसने किया, कौन भेज रहे हैं? और हम तो कहते हमने किया, मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। ये सारी लीला राज्य का ये सारा चक्कर कौन चल रहा है? हम कहते मैं करती हूँ, मैं वहां तू नहीं, तू वहां मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, वहां मैं दोना समय, मैं को निकाल दो। तुम ही करत, तुम ही कर, कहा था ना परसों, तुम ही करत, तुम ही करावत, और तुमसे ही हो। जीवन में शब्द ले लो, जो भी कुछ होता है तुम कर, लेकिन समर्पित होने के बाद पूर्ण समर्पित हो जाओ राज्य के प्रति कि मेरा कुछ नहीं, जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी में, जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी में। वाणी में प्रकरण प्रकरण है, परिक्रमा में, परिक्रमा में नहीं, खिलवत में भी है सुंदर साजी, जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी, बस मुझे कुछ नहीं। देखो क्या कुछ नहीं मिलता। तब दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत है। बहुत रद्द बदल भाई, माने नहीं, सुकन नहीं, क्योंकि उनका प्रण था कि जब तक नौतनपुरी नहीं जाऊंगा तब तक अनाज, और कहा बेचारा सूरत भेज रहा है। तब देखा तरफ श्रीराज की हुई आज्ञा पर संयन, तब दिल में ले लिया कि ये जो भी लीला हो रही है कौन करा रहा है, स्वयं श्री राजी महाराज। इसलिए अब उन्होंने मोड़ लिया और नौतनपुरी नहीं जाना है, और जाना कहाँ है, सूरत। कहां से दीप आए, रहे 15 दिन है, 700 मुलाकात करी, फिर भोगे पहुंचे तत्किन है। कहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, सम्मत 1729 है, आए पहुंचा सूरत है। आए के श्री साहेब जी के लगे दो कदम, बोला श्री। मुलाकात तो हुई थी, पहचान भी थी, आकर के सभा बैठी थी, वहां उठ करके श्री जी के चरणों में दंडवा था। नेम था अनाज का सौंपी थी आत्म, अब श्री जी ने अपने चित्त में बड़ो पायो सुख है। अंदर से भेजा तो था जब उनको लेने के लिए आ गया, तो अब घंट बजा किसका, भोजन का। तो लालदास जी तो बैठे रहे, स्वामी जी बैठे थे सिंहासन में। क्यों भाई, क्या है बात है? अब ध्यान दो क्या मतलब मैं कहता हूं ना, यहाँ प्राणनाथ जी डिक्लेयर हो जाएगा, जरा जोर शोर से जयकारा बोलना। तब राजी महाराज स्वयं कहा, भाई लालदास क्यों बैठे हो? कि मेरा नियम है, मैंने बाधा ली है, अडग है मेरा, कि जब तक मैं नौतनपुरी नहीं जाऊंगा वहां तक मैं अनाज। तब आप साक्षात श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे, श्री जी अपने चित्त में बड़ो सुख है, प्रसाद लियो, उठो अब जो कहा आप श्री मुख है, कि ये लालदास तुझे जहां जाना था वहां तो आ गया है, अब तुझे नौतनपुरी जाने की जरूरत है, जिसके पास तुझे जाना था उसके पास तू आ गया। समझ गए? वो खुद नहीं कहेंगे मैं प्राणनाथ हूं और तू मेरे चरणों, इतना इशारा कर दिया। अब सुंदर सा तब लालदास से कहा, हमको अड़ग है अनाज है, जाओ बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तीन का जाए। तब आप श्रीमुख कहा, किसने, स्वामी श्री। तब आप नहीं समझते हो इतना चर्चा है, तब आप श्रीमुख गया, भया तुम्हारा पन्न, तेरी बाधा पूर्ण हो गई क्या, कछु फिक्र ना करो, पहुंचे मिलावा संयम, तुम परम धाम की आत्मा हो और सुंदर साथी मिलाव में अब तो शामिल हो गए। उठ जा, उठ के खड़ा हो जा और भोजन सुंदर। श्री महामत के मोमिनो शरत करो याद, फिर लागे आगे की कहो झगड़ों की बुनियाद। अब सुंदर साथी झगड़े की बुनियाद का अर्थ झगड़ा नहीं, अब आगे लीला शुरू होती है। हजरत हज इत करी, कहा था ने तीसरे दिन की लीला आगे आएगी, हजरत मोहम्मद अरब की धरती पर हुआ, सारी लीला वर्णन हो चुकी है। जिसका नाम मुस्तफा था, अब्दुल्ला पांडे का लड़का, 40 साल के बाद राज्य का दीदार हुआ और सारी बातें राज्य के साथ 90,000 अरब के, और उन्होंने आके इतना ही, बस धर्म का काम ही ऐसा, जहां तुम धर्म का काम करोगे माया तुमको मारेगी, लोग मारेंगे। मेरा ठाकुर नौतनपुरी नहीं रह सकते, कई भी जगह पर कई पुराने सुंदर साथी, महाराज श्री राम रतन दास जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने,
देखा तो है नहीं आप लोगों ने, जिसका नाम है झंडू दत्त, हमारे पूज्य सरकार सिंह के गुरु जी। तो ऐसी हालत हुई थी कि एक दिन उसकी 2 इंच की लंगोटी भी बैठ, परिवार वालों ने, कुटुंब परिवार वालों ने अपनी मिल्कियत के लिए उनको कुएं में डालने का प्रयत्न, मार डालने का प्रयत्न। ऐसे जंगलों में घूमे, हनुमान जी को साक्षात किया, शंकर भगवान को साक्षात किया, रमक रहे जैसे खिलो, इसलिए वाणी में लिखा है एक त्रिकोण खिलौने, साथ बैठ करके बातें करते, देवी देवता उनके साथ रहे। कभी जीवन में मिल जाए तो महाराज रामदास की भी तक पढ़ लेना, छोटी सी किताब, रुआटे रुआटे खड़े हो जाए। क्या हाल होता है राज्य को पाने के लिए, लेकिन पा लिया। आज पूरे ब्रह्मांड में प्रणामी समाज के अंदर राम रतन दास महाराज जी का नाम सबसे टॉप है। उनके गुरु नारायण दास यहाँ सोनगिर में। और जब पाकिस्तान टूटा तब पाकिस्तान से जितने पंजाबी लोग आए उन सब को अगर आसरा दिया हो तो राम रतन दास, कईयों को इलाहाबाद में दिया, कईयों को दिल्ली में दिया, कई को शेरपुर में दिया। तो आज इसलिए राम रतन दास महाराज को सारी दुनिया अच्छी तरह से, विशेषकर पंजाब, गुजरात वाले तो मानते हैं, पंजाब के लोग विशेष करते महाराज। लेकिन धर्म के नाम में आता है, कठिनाई आती है, कष्ट आता है, कष्ट झेल लोगे तो धन धन हो जाओगे, कष्ट में हार गए तो समझ लो क्या है, ये तुम्हारा प्रमाण। हजरत हज करी तो मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ना पड़ा था, तो अल्लाह ताला ने कहा था मोहम्मद तू मक्का छोड़ दे, चला जा मदीना, और मदीना जाकर के नवी तू ध्वज तैयार कर और फिर तू मक्का के ऊपर चढ़ाई करेगा, तब तेरी जीत हो जाएगी, तू फतेह हो जाएगा। ये दृष्टांत श्री जी ने यहाँ लिखा है। हजरत हज, जैसे हजरत मोहम्मद साहब ने पैगाम मक्का छोड़ करके मदीने गए थे, उसी तरह मेरा ठाकुर आप श्री प्राणनाथ जी ने श्री नौतनपुरी धाम को छोड़ना पड़ा। नहीं रहे, गली गली में शोर है और मेरा ठाकुर चोर है, कोई काम नहीं था, खिताब है, एक पैसा भी लुटा नहीं था, इनके लिए मर रहे हैं। 9 साल तक मेरे प्राणनाथ जी ने अपने सदगुरु के साथ वियोग किया, प्रणाम भी नहीं हुआ, इतना कष्ट झेल कर फिर भी आखिर नौतनपुरी जामनगर उसको छोड़ना पड़ा। तो इसी तरह मोहम्मद साहब को भी मक्का छोड़ना पड़ा। तब वाणी में स्वयं लिखा है, हजरत हज करी लेने को मक्का फतेह करी, दज्जाल की कुछ करे दारुल बक्का। अब वाणी पढ़ लोगे, तक पढ़ लोगे, दारुल बक्का का अर्थ क्या करोगे? आज आपने तो पढ़ी होगी ना, क्या अर्थ किया? परीक्षा नहीं, थोड़ा सा भाव है मेरा भी, जब तक शब्द नहीं सुनोगे, शब्द का भाव नहीं दिल में आएगा, तब तक वाणी की पहचान नहीं। कोई बोलेगा सुंदर साहब जी दारुल बक्का का अर्थ क्या है? चलो खाली बक्का का अर्थ क्या होता है? 50 बार शब्द आ गया है बक्का ना, बक्का खाली बक्का शब्द का अर्थ क्या है? कोई नहीं। अब सुन लो, इसलिए मैं एक शब्द आज कोई मुझे पूछ रहा था कि यहाँ जो मैं बितक कर रहा हूँ ना, आज पहली बार मेरी बितक ऐसी होती है कि मैं खुद चौपाई पढ़ता हूँ और एक एक शब्द को आप लोगों को देखकर। कल कहा था मैंने एक शब्द कि मुझे कुछ दिल में ख्वाहिश है कि जितने मेरे सुंदर साल आते हैं इनके एक एक शब्द की पहचान, बाकी तो चौपाई यही पढ़ती है, हर जगह प्रार्थना ये पढ़ती है और मैं जीतता हूँ। बक्का यानी अखंड, बोलो बक्का यानी मगज में रहता। तो अखंड क्या है? तो बक्का को परम धाम भी कहा है क्योंकि अखंड है। अखंड है इसलिए क्या कहा है? परम कुछ किया दारुल बक्का, दारुल बक्का यानी अखंड परम धाम। अब हजरत हज करी लेने को कुछ किया, हाँ क्या है? फतेह करी दज्जाल की और नौतनपुरी को फतेह, मतलब सारे जीत करके नौतनपुरी से पन्ना जी तक इस दारुल बक्का अखंड परम धाम तरफ जाने का रास्ता। अब सजी साहब सूरत से, तो यहाँ से नूरी झंडा उठाया जागने का। पहले एक झंडा उठाया 1722 में, अहमदाबाद से निकले, जेल में से निकले और दीप बंदर गए, और दीप बंदर से यहाँ सूरत आए। अब सूरत से उन्होंने झंडा उठाया श्री पन्ना जी तरफ,
अब सुंदर साथ जी कोई बताएगा? एक काम तो हो गया, तो चर्चा में आ गया और मैंने आपको बता दिया। 1729 में और क्या काम हुआ जो श्री जी महाराज सूरत में थी और कई जगह पर एक काम हुआ था, कोई बताएगा क्या कि उनकी भी जरूरत थी? बोलो। एक मिनट है, ये तो हो गया, प्राणनाथ जी को यहाँ जाहिर हो गया। प्राणनाथ जी ने और किसको एक यहाँ 1729 में काम किया? ये भी गलत, बहुत बड़ी बात कहते हैं। जैसे लालदास जी को कहा ना पूरे 99 वाहन चला दिए, ऐसे एक बीजी महान व्यक्ति को उठाया। कितने सालों से आप लोग सुनते होंगे चर्चा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने तो चर्चा शुरू होने पहले किसी को कहा था कि भाई उनको खबर दो, आ जाए। आपको कहा पर फोन मैंने बोला वहां क्या कर रही हो? जो सुंदर साथ कुछ वाणी लेने वाले, समझने वाले, उसका प्रतिभाव होता है भाई। खरा जोइए छे खरी और तुम्हें गौ वेणवा बे जाती शुक्रिया। किसी को पता है? नहीं, बोल भाई तू, तुझे को तो यही चलाना पड़ेगा। 1728-29 के अंदर श्री जी साहब ने नूरी झंडा उठाया। उसी रात को पद्मावतीपुरी धाम मकरवा में महाराजा छत्रसाल को गले में रुपया दिया। 12 साल का तैयार हो जा, विजयाभिनंदन मिलेगा। 12 साल पहले यहाँ सूरत में श्री जी थे, तब वहां छत्रसाल जी के गले में रुपया है। समझ में आता है? 1739 में पहुंचा, ये लीला पन्ना जी में जाओगे। ये छोटा मोटा काम नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई भूल तो नहीं। लालदास जी को यहाँ बुलाया और इधर तैयार किया, क्योंकि यहाँ औरंगजेब साथ लड़ना है। यहाँ जागनी में लालदास जी का नाम था। लालदास जी को ये है काम, हजरत हिंद को ये चर्चा याद कर। आइए बोलिए, अब इसीलिए जयकारा बोलिए, बोलो श्री। अब मैं कहता हूं, आप मान लो नहीं, वाणी में स्पष्ट क्या है। शहर मदीना सूरत है, कहां से थी चले। अब मदीना को सूरत, सूरत को क्या कहा? तो मक्का क्या हुआ? मुल्तानपुरी हुआ। और दारुल बक्का क्या? पद्मावतीपुरी। कुछ किया। महाजरों मन्नत करी तो साथ सेवा में चले। 3 मोमिन की सिबत पहुंची बक्का में जब, और उस वक्त श्री जी के साथ जिन्होंने सेवा की है, अब अक्षरातीत की दुआ फर जाए सुंदर साथ, तो यहाँ नहीं, उनकी सिफत परम धाम में, उनकी महिमा सेवा की परम धाम में गए गवाएंगे। ये राज्य है। सेवा की मोल छोटी मोटी नहीं है। सुंदर खाली राज्य ने लिखा नहीं है कि तुम प्रेम सेवा से पाओगे। एक तो प्रेम चाहिए और सेवा अखंड परम धाम का सुख यहाँ आपको देगी। ये राज्य लिखा है। 100 किलो मुंह में एक अल्लाह कलाम। स्वामी जी के मैं नहीं कहता हूं, ये भी मेरे आने से पहले लोमोफूस, जैसे कुरान है ना, ऐसा मुसलमानों का दूसरी किताब है लोमोफूस। उस किताब में भी लिखा है। और तीसरी किताब का नाम भी आगे आएगा, हुसैनी तफसीर। हुसैनी तफसीर में, हुसैनी तफसीर नाम का जो किताब है, उसमें तो कुरान से भी ज्यादा वर्णन अखंड परम धाम का और ये जागने की लीला का कुरान में मोहम्मद साहब ने लिखा। कौन सी किताब? हुसैनी। अब दिल्ली में जाएंगे ने, तब श्री जी महाराज मंगवाएंगे। अब लिखने वाला तो स्वयं है। हुक्म वेद कते में लाखों लिखे, लिखने वाला तो स्वयं राज्य है। लेकिन तुमको विश्वास आए, तुमको तसल्ली हो जाए कि मेरे धनी की बात सही है, इसलिए राज्य महाराज ने हर ग्रंथों के अंदर अपनी साक्षी गवाही अपने आप लिखे। अलामा बुझने कहा अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम। अब एक एक शब्द का अर्थ अल्लाह यानी परमात्मा, कलाम એટલે शब्द। परमात्मा के द्वारा उस शब्द लिखा गया है कि ऐसी ऐसी लीला होने वाली है। 1100 वर्ष आगू ही सब पड़े खलक आम। 11वीं सदी में, 11वीं सदी में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आने वाले थे। उससे पहले 10वीं सदी, उससे पहले
9वीं सदी में उससे पहले सारी लीला सारे ग्रंथों में आ गई है। 9वीं सदी में मोहम्मद साहब आए, उससे पहले हुक्मे वेद कतबे में लाखों लिखे निशान। 9वीं सदी में मोहम्मद साहब आए तो कुरान में लिखा, लोमोफुज में लिखा, हुसैनी तफसीर में लिखा। 10वीं सदी में ईशा रुअल्ला श्यामा महारानी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी आए, खत्म लेके आए, तारतम लोकी कुंजी लेके आए। लेकिन सुंदर साथ जी कुंजी तो लाए, लेकिन एक भी ताला नहीं खुला। लिखा है चौपाई, चौपाई आएगी सुंदर साथ। और 12वीं सदी फजर तमाम, 12वीं सदी में इमाम हदीस बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत आए और परम धाम की निध खजाना तोहफा ये सब बरकत ले आए और उससे मार दिया ताला। तो इनके पास जो मास्टर, प्राणनाथ जी के पास क्या है? मास्टर की। हमारे निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ के पास मास्टर की। मास्टर की को जानते हो? मास्टर की अंग्रेजी शब्द है, यानी मास्टर की का अर्थ समझते हो? कोई मास्टर की वाला आप लोगों ने देखा है? और सबने देखा है। मैं कहता हूं देखा है और सबने देखा है। अभी हाँ कहोगे? तुम्हारा घर में तारा बगड़ा से करो, बोलो तो खरा। तारो रिपेयर करवा वालों गांव में आवे तो करो, अब नहीं बोले। अब दशेरे थोड़ा हा के ना तो आवे छे एनी बहार कई मोटर मशीनो लઈને આવે છે। खाली एक छतरी હોય છે बिचारा गरीब પાસે, एक कानस હોય, एक हथौड़ी હોય और मास्टर की उसको अलीगढ़ का था खंबाती ताला गोदरेज। बोलो भाई हाँ के ना? देखा है? कोई मशीन तो लेके नहीं आता, क्यों कोई वेल्डिंग वाला साधन के तो बेचारा छाता के नीचे पड़ा है। ये मास्टर की, ये हमारे पास, ये मास्टर की हमारे पास। हमारे पास का मतलब अहंकार ना बढ़ाओ, हम नहीं, सबके पास है। लेकिन तुमको अभी खोलना आता है तो हम क्या करें? राज्य ने सबको दिया है। अगर आप भी कहते हो तारतम हमारे पास है, करने का है था। तारतम लेकर के तो भैंस के लिए बुआ के पास दोरा बनाने जाते हो, दूध नहीं देती, क्या करोगे तारतम को? हमारे पास है मास्टर की। प्राणनाथ जी के पास थी मास्टर की, उन्होंने गीता में लगाई, गीता भागवत में लगाई, भागवत खोला, वेदों में लगाई, वेदों में खोला, कुरान और पुराण में लगाई। एक ही चाबी, चाबी झट लगाई, फट। ना गीता वाले समझे, रोज गाते हो ना, गीता को जहां हम नहीं वह सदगुरु का आदेश। खाली गाते हैं गीता को जहां अंदर सदगुरु। ये मास्टर की है वाणी। शादी कल भी कहा था ना, चलाना चाहिए। धनी श्री देवचंद्र जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम। किल्ली चाबी, अल्लाह परमात्मा, कलाम वाणी। समझ में आती है कुछ? हम तो रटते बस तारतम रटो तारतम, यानी कि तो ना रटो रटो, मैं खुद रटता हूं। लेकिन हर चीज का अलग अलग तरीका हो। एक ही गांव, गांव को जानते हो? अरे गांव को देखा है? अभी अभी तो चार क्या है यार। गांव की કેટલી આઈટમો બને એટલું જ કહી દે, ઘણી બધું आई। एक ही गांव में से कितनी चीज बने? एक ही चाल, अल्लाह कलाम। ये वाणी में इतनी शक्ति है, ताकत चाहिए, लेकिन मुझे आती नहीं है तो मर के बैठो रो। फिर मोबाइल में देख के बेटा ऐसी चीज बनानी चाहिए, मोबाइल खोल के, चौपड़िया खोल के बैठो। श्री देवचंद्र जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम। श्री जी आप जाहिर करी, बोलो श्री देवचंद जी महाराज किल्ली तो लाए, एक भी ताला नहीं खुला। क्षमा करना सुंदर सा जी, गलत शब्द ना लेना, गलत अर्थ ना करना।
सनंद किताब में ये चौपाई है, अंतिम प्रकरण में, सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो मां, ब्रिज रास और धाम की पर जागनी की सोदर श्यामा महारानी तन में जो बैठी थी वो कम नहीं है। श्यामा महाराज जी के लो, राज्य के लो, दोनों एक ही स्वरूप हैं, इसलिए जुबान से कभी ना कहना। लेकिन देवचंद जी के तन को ये शोभा नहीं मिलने वाली थी, इसलिए तातम ले आए, कुंजी ले आए, सुंदर साथ को दिया, एक दिया में। श्री धनी देवचंद्र जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम है, श्री जी आप जाहिर करी दिया मामिनो को ताम। ताम એટલે अब एक एक शब्द में कहाँ रटूंगा और कहाँ आप लोगों को बताऊंगा, और कुछ लाए तो है नहीं लिखने बिकने के लिए, और आपको याद रहने वाला नहीं। दिया मामिनो ताम, महाराज जी ताम का अर्थ क्या होता है? इसलिए कहता हूँ वाणी पढ़ने से कुछ नहीं समझने वाले। ताम यानी खुराक, दिया मोमिनों को ताम, खुराक। कौन सा खुराक? तार बात थप लाक्षी नहीं। श्री जी आप जाहिर करी, ये वाणी किसने जाहिर किया? परम धाम की, आपकी हमारी आत्माओं की पहचान किसने कराई? श्री प्राणनाथ जी ने। खोलो कीर्तन किताब, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए। हमको तो कंठ लगना ही नहीं है तो क्या, हमको तो राज्य से मिलना ही नहीं, हमको तो दुश्मनी है। मैं पूछना चाहता हूं सुंदर सा, कितना भी सुंदर बंगला है, कितनी भी सुंदर लाइटें हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे प्लग के अंदर जब ये पिन नहीं जाए तब सप्लाई मिलेगा यार? बोलो यार। तो आत्मा से आत्मा का मिलन ही सर्वश्रेष्ठ है, यही राज्य का सुख देता। ये ना समझो सुंदर सा कि हम भूल जाओ, मेरी आज चर्चा से बात कि हम स्त्रियां हैं भूल जाओ, हम पुरुष है भूल जाए। हमारा ना स्त्रियों से मतलब है ना पुरुष, आत्मा सबकी, और आत्मा ही परमात्मा। अभी तो मैंने बोला एक शब्द कि श्यामा जी नॉट श्यामा जी, श्यामा जी स्वयं राज्य है, सखियां स्वयं राज्य है, इज इक्वल टू ओनली राज्य। लीला के लिए श्यामा जी भी है, लीला के लिए सखियां भी है, इक्वल एक राज्य के अलावा और कोई। तो फिर किसको मिलना है? बोलो भाई। क्योंकि पहचान, इसलिए हम दूर जाते कुछ नहीं मिलेगा। राज्य तो बहुत दिल खुश होते हैं सुंदरता जी जब चर्चा होती है, दिल खुश भी तो होता है कि राज्य अंदर से कहता है दे दे, देने वाला। ये कौन, किसकी शक्ति, कौन कहने वाला? हम कौन होता है सुंदर? ये माया के थोपड़े। घर जाके जुड़ता हूं ना पलंग में, होश भी नहीं रहती। ये तो इनका करने वाला हो, कराने वाला। बिठा दिया थोपड़े को, क्या हो गया? इस मिट्टी को क्या कीमत? कुछ भी लगे, निकल जाएगी फूंक, कुछ नहीं हो। समझ लो। धनी श्री देवचंद जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम है, श्री जी आप जाहिर करिए। अब समझ में आता है ना, जाहिर किसने किया? प्राणनाथ जी। श्री जी दिया मामिनों को ताम है, इस वाणी से परमधाम का खुराक राज्य ने आप सब सुंदरता को हमको दिया। मामिन सुन्नत जमात है, बोलो श्री। थोड़ी चर्चा चलेगी लेकिन एक एक शब्द चला आप लोगों को, लेकिन दिल खोल के प्यार से बैठना और कुछ लेके जाना। भटकता मन को लेके आना, कम आओगे मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कुछ की जरूरत नहीं। मुसलमान में दो पंथ है, एक शिया और एक सुन्नी। अब इनके साथ हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन प्राणनाथ जी हमारी जमात को भी बताए सुन्नत जमात। सुन्नत जमात का अर्थ क्या होता है? वाणी सुनने वाला। वामी सुन्नत जमात है, सुंदर साथ क्या है? जो वाणी को सुनते हैं।
अब मेरे ख्याल सुंदर शादी मैं और लंबा करना चाहता हूं। जैसे कहता हूं कि पारायण का पारायण करो, लेकिन पठन से कुछ नहीं, मंथन से सब कुछ होता है। इसलिए सुंदर साथ, क्या शब्द मैंने अभी कहा, सुनने से कुछ नहीं होता। सुन लिया। अब कई सुनने वाले ऐसे भी होते हैं, क्या मंदिर से उठते हैं ना, यार ना जो और कई सुनने की बात, वो बताया था मैं, तीन जीव ईश्वरी ब्रह्म की बात, नेशनल हाईवे नंबर 8 बता। तो कोई सुनने से कोई मतलब नहीं, सुन के दिल में उतारना चाहिए। एक एक बात मेरी आज सुन लो, एक बार जय करो ताकि मन आपका इधर मेरे कॉन्सेंट्रेट करो। बोलो श्री। सुन करके दिल में, उससे भी कुछ नहीं होगा। दिल में उतारी हुई चीज को वहां बोलना चाहिए कि जो मैंने सुना है वो सही है, क्या मुझे उसको ग्रहण करना चाहिए, मैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसके कहे हुए वचनों पर चलना। समझ में आती है कुछ? और जब फॉलो करो, आदि के कहे हुए वचनों पर कदम रखोगे, तो जिस मंजिल पर तुम पहुंचना चाहते हो उस मंजिल पर पहुंच। इसलिए वाणी में चौपाई है, कहनी सुननी गई रात में। बहुत कुछ कह दिया हमने और बहुत कुछ तुमने सुन ली। अब आया रैनी का दिन, उसको अमल में लाओ, राज्य के कहे हुए वचनों को फॉलो करो। रैनी रूह पहुंचा, जो रैनी में आओगे वो खुराक आत्मा को मिलेगा। कहनी लग रही चाम, कितना भी कह दिया, आपने सुन लिया और कुछ ग्रहण नहीं किया, तो मेरा कहने का भी क्या फायदा और आपका सुनने का भी क्या। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, मोमिन सुन्नत जमात में बातें करे अभी तक, हक का प्यार इन ऊपर। तो भाई सुनो, हक का ये बात बड़ी बुजुर्ग है, किसके ऊपर प्यार है राज्य का? जो राज्य की वाणी सुनते, सुन करके दिल में लेते हैं और कहे हुए वचनों को पालना नहीं करना है, कहे हुए वचनों पर, आदि के कदमों पर कदम रखना है, तब तो सुंदर साथ आए, नहीं तो शीतला सातम नजीक बाजे। जिन्हों सेवा करी सने सो, तन मन दिया धन, सो आए इस्लाम में, एक खासल खास मामिन है। आप स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी अब यहाँ से जिन्हों धर्म के काम में सुंदर साथ की सेवा आई, उत्तरी अरवाए अरस से तीन को ढूंढन काज है, और जबरूती फिरस्ते हुक्म हुआ शिराज है, शिराज जी का हुक्म हुआ कि जाओ, जो परमधाम की आत्मा है गांव गांव नगर नगर शहर में आई है, उसको निकालो, ढूंढो और उसको ज्ञान दो, वाणी सुनाओ और उसकी आत्मा को जागृत करो। यही थे ब्रजरास में। बोलो श्री। बस 2 मिनट बाद में सुंदर सुंदर प्रकरण पूरा हो जाता है। यही थी ब्रजरास में, पूरन नहीं मनोरथ है। अटक जाता हूं मैं, आप लोगों को सुनाएंगे। ब्रज में रास में थी लेकिन मनोकामना पूर्ण। तब तीसरो ये रचनो पड़ो, इन्हें दिखावन अर्थ है तुम्हारा वास्ते। तुमको तड़फ थी कि हमको माया का खेल दुख का देखना है, इसलिए ये बना, इसलिए तीसरा बना। तीसरो उपजो अक्षर को जाने ऐसा ही इंड, सब जाने हम वही है, कहूं खबर ना पड़ी ब्रह्मांड। चर्चा हो गई यार कि ब्रज में से रास में गए, रात को ही सवेरे पड़वा हुआ, पड़वे के दिन इस माया में हम आए, तो दुनिया को कुछ पता चला नहीं कि अखंड रात्रि रास हुई का। इस सिर्फ जागृत बुद्ध तारतम वाले को पता है कि हमारी अखंड रास की लीला अखंड योग माया में हुई। एक दिन हो एकता सब भजन करे भगवान है, देव वेद के देव की सहजी लाभ ईमान है। इसलिए मेरे प्राणनाथ जी ने सारा ज्ञान सारा शास्त्रों में दे दिया है, उसका मंथन करो, पढ़ो और सबको इसी ज्ञान से अपने परमात्मा की पहचान कराओ। तीन लड़ाई के वक्त में जिन्हों करी मदद है,
जिनकी मेहनत इन युवा कहीं न जाए सिबत में मदद। सुंदर साथी मतलब समझ गए कि राज्य की सेवा में जो तत्पर रहे, राज्य के उनका वखान, उनकी शोभा मैं अपने मुख से वर्णन कर सकता नहीं हूं। संग चले सेवन को, ये जो मोमिन खास है, इनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आस। जो श्री जी के साथ चल पड़े, जन्म के नाम पे चल पड़े, और सूरत से 500 की जमात चल पड़ी और पद्मावती जाते जाते 5000 की जमात हो गई। इनको और कोई आशा नहीं थी, ना मेरा कुटुंब, ना मेरा परिवार, ना मेरा बच्चा, ना पत्नी, पत्नी को ना पति, एक ही राज्य की सेवा अल्लाह को दिखता नहीं था, और वही राज्य के साथ आगे बढ़े। अब सुंदर साथ जी कल चढ़ेंगे, तो इसमें नाम है, कल समय भी अभी पूरा हो गया है, कल सूरत से जागने का झंडा लिखेंगे, सिद्धपुर पाटन, और यहाँ अहमदाबाद होकर के भरूच होकर के, भरूच का भी नाम है, अहमदाबाद का, बड़ौदा का नाम नहीं, बाईपास निकले होंगे, अहमदाबाद गए, अहमदाबाद में भी 2-4 दिन रुके, और फिर सिद्धपुर पाटन 2 लाइन जाती है, एक मेहसाना लाइन जाती है और एक राजस्थान लाइन जाती है। तो राजस्थान लाइन वाली से तो निकले, बाद में आएंगे, तो मेहसाना वाली लाइन पकड़ेंगे और वहां सिद्धपुर पाटन में जाएंगे, वहां की चर्चा कल होगी 3:30। इतना स्वीकार है, प्रकरण भी पूरा होता है और चौपाई भी पूरी होती है। बोलो श्री संग चले सेवन को, बोलो यार, जो मोमिन खासल खास है, ये जो मोमिन खासल, इनको श्री धाम धनी बिना, इनको श्री और ना उपजे आश, और ना उपजे। बोलो श्री राम, बोलो श्री समस्त सुंदर बोल बोल। पिया तुम हो कैसी कीजिया में, अर्ज करो मेरे पीर, हम जैसी तुम इन करो, मेरा तड़प जाएगी। जीवन तो जीने क्यों मीठे मिलती, एक हूँ अविना किन से तुम मेरी, शाबाश। पिया जो कोई दूसरा, सब विध वाला जी सामरत बिन जन्म अन्य जो जब तुम पल पल खबर जो लीजियो मैं, अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी, सो अंतराए आड़ी, ओ पिया तंत लगाई, वारणे जाए मेरी इंद्रावती, पिया को चरणों के तुम दुल्हा में,
ईश कैसों से सदा सुख दाता श्री महामति युगल करो भले भले जात जी पिया तुम आओ श्री आनंद मंगल श्री राम ननी जो की जय श्री बाई जुराज जो की जय श्री महाराजा श्री सुंदर साथ जो की जय श्री सुंदर साथ जियावर जी साहेब जो के चरणारविंद में हित चित दीजिए कृपा की। प्रणाम जी राजू भाई। आशा जी प्रणाम। पन्ना बहन प्रणाम जी। आशा जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जया पटेल प्रणाम जी प्रणाम जी। कमलेश बहन जी। नीलम मिड्डा ट्विंकल रीटा त्यागी जी प्रणाम। कीर्तनलाल प्रणाम। राजू भाई राजू हरा प्रणाम साहब प्रणाम साहब। दुबई वालों प्रणाम। प्रवीण प्रणाम। योगी जी प्रणाम। विजया लक्ष्मी दुड़िया परिवार बनने पक्ष में दुड़िया चरणों में कोट कोट प्रणाम। मानिया विजय बहन जी प्रणाम। भाई मैंने कहा था ना मैं